का था जो आदमी वहाँ रेस कोर्स में डेथ कर गया था, उसका डेड बॉडी लाने के लिए जो परेशानियां हुई, जो हम लोग को जो फजीयत हुई, हम लोग को जिल्लत का जो सामना करना पड़ा, तो वो जग जाहिर है, वो अपने कोई मदद नहीं मिला, ये लोग गवाह हैं, तो हम लोगों ने वो भी झेला है। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा बिहार की राजनीति की, और खासकर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सीमांचल की। जी हाँ, अभी आपने देखा जो बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेक्चर मार रहे थे, ज़्यादा लेक्चर झाड़ रहे थे, ये कोई और नहीं, शायद आप लोग बहुत लोग इन्हें जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये अंजार नईमी साहब है, जो वर्तमान में मौजूदा अभी विधायक है बहादुरगंज से। थोड़ा सा मैं इनकी हिस्ट्री बताऊं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको चलना पड़ेगा। 2015 से बिहार की राजनीति में कदम रखे AIMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी। उसके बाद 2019 के उपचुनाव में एक किशनगंज से उनके विधायक जीते। MM ने अपना पहला खाता खोला उपचुनाव में। फिर उसके बाद 2020 में चुनाव हुए। चुनाव में 18 विधानसभा सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ती है। उसके बाद उसमें से 5 विधायक जीत कर आते हैं, और उस 5 विधायक में से यह भी एक विधायक है जिन्हें आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं मौजूदा वक्त में। जी हाँ, इनका नाम है मोहम्मद अंजार नईमी साहब। जैसा वक्त बदलता है, चुनाव जीतने के बाद 5 जो विधायक जीत कर आते हैं, जैसे ही साल बदलता है, फिर 1.5 साल होता है, यानी 18 महीने के बाद इन लोगों का मन बदल जाता है। RJD द्वारा इनको बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और उसके बाद RJD द्वारा कहा जाता है कि हमारी सरकारें बनने में कम हो रही है, आप लोग आ जाइए हमारे साथ, जो उचित पद होगा वो उन्हें मिलेगा। और बाकी अख्तरुल ईमान साहब को भी ये लालच लोभ दिया गया था, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ऑलरेडी RJD में से ही आए हुए थे, तो उनको मालूम था कि भैया कौन क्या है, और अख्तरुल ईमान साहब अपने ईमान के साथ गद्दारी नहीं किए। बाकी ये 4 जो विधायक, जी हाँ आप मौजूदा भी देख सकते हैं, ये 4 विधायक 1.5 साल के बाद चल गए RJD पाले में, और ये कह कर गए, जी हाँ, हम आवाम से राय विचार लेकर गए, क्योंकि हम जिस पार्टी में है यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन में है, उसमें लोग हमें अछूत समझते हैं, और उसके बाद हमें कोई महत्व वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे ही ये 1.5 साल के बाद RJD में शामिल होते हैं, उसके बाद लोग इनको सही मानने लगते हैं, सेकुलर मानने लगते हैं, उसके बाद इनको अछूत नहीं समझा जाता है। से ये फिर RJD की सरकार बनती है, 17 महीने सरकार में रहती है, और 17 महीने में ये लोग इतना विकास करते हैं सीमांचल में कि आज, जी हाँ, वहाँ दूध की धाराएँ बह रही है, इतना विकास हुआ है। जी हाँ, देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोले। एक्चुअली क्या हुआ, रिस्कोट हैदराबाद में एक किशनगंज के लड़का काम करता था, वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद वहाँ ये उसी पे बोल रहे थे अंजार नईमी साहब कि हमने कांटेक्ट करा AMM के नेता से, और उसके बाद तो उसी पे भाई साथी मित्र हमारे कह रहे हैं कि आप ओवैसी साहब से कांटेक्ट किए, तो नहीं, उनके नेता से किए, माजिद हुसैन से किए, क्योंकि उनको किशनगंज पहुँचवाना था जिनका इंतकाल हो गया था वो, लेकिन कोई नहीं सुना। इसी पे अपना ये लेक्चर दे रहे थे। अभी जो ये 4 विधायक गए हैं RJD में, ये हमेशा MM पे झूठ ही बोलते हैं, ये नहीं था, वो नहीं था, इतना ये लोग झूठ बोलते हैं। वाकई में इनका भी मैं आज पर्दाफाश करूंगा जो ये कह रहे थे। कल मैंने दिखाया था, जी हाँ, इजहार अस्फी साहब भी वहीं, उससे पहले शाहनवाज आलम भी, मतलब जो है आप समझ सकते हैं इन लोग का जमीर। मैं क्यों कह रहा हूँ जमीर, क्योंकि ये जीतते हैं पतंग के निशान पे, समझ रहे हैं ना। इनको जब कोई जानने वाला नहीं होता है, पहचानने वाला नहीं होता है, जब RJD शाहनवाज का टिकट काट देता है, और ये जो अंजार नईमी है, इजहार अस्फी, इसको कोई जानने वाला नहीं थे, तो व्यापारी आदमी है, लेकिन जैसे ही जीतते हैं इनका रंग बदलता है, लोग ताजुब करते हैं, यार ये कैसे हो सकता है। बड़ी बड़ी लेक्चर दे रहे हैं, पहले इनका लेक्चर सुनिए। का था जो आदमी वहाँ रेस कोर्स में डेथ कर गया था, उसका डेड बॉडी लाने के लिए जो परेशानियां हुई, जो हम लोग को जो फजीयत हुई, हम लोग को जिल्लत का जो सामना करना पड़ा, तो वो जग जाहिर है, वो अपने कोई मदद नहीं मिला, ये लोग गवाह हैं, तो हम लोगों ने वो भी झेला है। ओवैसी साहब को आपने कॉल किया, उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं? ओवैसी साहब को तो कॉल नहीं किया, उनके जितने लोग थे, हफ्ता के माजिद साहब को भी कॉल किया था, अख्तरुल ईमान साहब से बात आपने सुना, और इनके लेक्चर का रियलिटी सच्चाई क्या है पहले वो देख लीजिए, फिर मैं बातें करूंगा आपको। जी हाँ,
पैसे के लिए हिम्मत करो। मैं इंशाल्लाह अगर मैं किशनगंज जाता हूँ तुम्हारी बहन से भी मुलाकात करता हूँ, उनको हिम्मत दो, उनका भाई यहाँ पे है, बोलो कुछ भी राम से टच में रहो। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, नासिर आलम, किशनगंज जिला के। मैं हैदराबाद मेरा भाई को इलाज के लिए लाए थे, पर यहाँ के बावजूद डेथ हो गया मेरा भाई। तो हम बहुत परेशान थे, यहाँ पे पैसे के लिए तरस रहे थे। तो हमने हाजी हुसैन MLA जो है यहाँ पे, उससे हम कॉन्टेक्ट हुए। तो वहाँ आके सारा का सारा हेल्प किया, और जो हॉस्पिटल में जो लपका था वो पिरामिड का ड्यू का, उन्होंने आके सॉल्व किया। सो आपने देखा जो ये झूठ बोल रहे थे, और माजिद हुसैन साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मौजूदा विधायक अभी हैदराबाद से, पूरा व्यवस्था उन्होंने करवाया। जी हाँ, और उसके बाद सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया। और कैसे ये झूठ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया MM वालों ने, ये है वो है। इसी से साफ पता चलता है, ये मेरा मकसद दिखाने का इसलिए था कि चुनावी, क्योंकि अब कुछ ही महीने के बाद बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं, और ये लोग इतने झूठे प्रोपगेंडा अभी सीमांचल में चला रहे हैं, शाहनवाज आलम हो या इजहार अस्फी हो या मोहम्मद रुकनुद्दीन हो या उसके बाद इज़हार नईमी साहब हो। मतलब ये लोग ऐसे प्रोपगेंडा चला रहे हैं कि किसी तरह लगता है MM वालों को यहाँ पे खाता तक नहीं खोलने देना है। लेकिन जिस तरह से सीमांचल की आवाम है, इस तरह से बढ़ चढ़ कर सिर्फ ओवैसी साहब की बातें करते हैं, इससे इन लोगों को काफ़ी पीड़ा हो रहा है। और इसीलिए लोग चाहते हैं कि किसी तरह झूठा प्रोपगेंडा चलाया जाए, और उसके बाद जी हाँ आवाम का मुंह मोड़े तो हम लोग के तरफ आए और हम लोग फिर जीत कर आए। लेकिन इन चारों को पता लग गया कि भैया इस बार हम जीतने वाले नहीं हैं, ये तय है। जी हाँ, चाहे ये कितना भी झूठा प्रोपगेंडा चला ले, चाहे किसको भी भेज दे, प्रशांत किशोर हो, सिद्धि पांडे हो, JDU भाजपा हो, ये सब कुछ नहीं चलने वाला। ओनली सीमांचल में इस बार पतंग उड़ेगी, और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और RJD को लग गया है। सारी बातें हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि प्लीज़ इन लोगों के झूठे अफवाह पे, झूठ बोलने पे आप लोग ना जाए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें कि कैसे इन लोगों द्वारा प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। कैसा लगा आज अनजान नईमी साहब का झूठ, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीता।